अब हम चर्चा करेंगे तद्भव उपसर्ग की। तद्भव यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि तद्भव उपसर्ग हिंदी वाले ही होते हैं। जैसे इसकी परिभाषा, हिंदी के अपने विकसित किए गए उपसर्ग। हिंदी के अपने, जो हिंदी के अपने, हिंदी के अपने विकसित किए गए उपसर्ग तद्भव उपसर्ग कहलाते हैं। इन्हें भी संस्कृत उपसर्गों से ही विकसित किया गया है। इन्हें भी हम संस्कृत उपसर्ग से ही विकसित करते हैं। जैसे हमारे इसमें हिंदी में बहुत सारे हैं इसके। जैसे हम आगे आप चर्चा करेंगे। जैसे अन है, जैसे ये तो पहले के थे और ये दूसरे के। जैसे अन लगा दिया तो अब क्या बन गया, जैसे अनपढ़। तो ये हमारे हिंदी के हैं। जैसे ए है, दू है, नी है, पर है। जैसे नी है, जैसे हमने ले लिया नी के कोई दो शब्द बनाओ, जैसे नीडर, ठीक है। और भी बना सकते हो आप नी के, जैसे नी धड़क, नी धड़क। ये क्या है, हमारे हिंदी के उपसर्ग हैं। तो आगत के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो विदेशी भाषाओं से आते हैं। यानी कि आगत उपसर्ग होते हैं जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हों, उन्हें हम आगत उपसर्ग कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के हैं, उर्दू के हैं, फारसी के हैं। जैसे इसमें हिंदी के हैं, अंग्रेजी के हैं, फारसी के हैं। जैसे है, हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसे हम उर्दू का ले लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बे उपसर्ग होता है, बे यानी कि बेवफा, बेदाग। जैसे इसका बन गया बेवफा, बेदाग। जैसे ये हमारा उर्दू फारसी का था। जैसे ला है, ला। जैसे ला से लाचार, और भी बना सकते हो आप। जैसे लापरवाह है, लापता, लापरवाह, लापता। बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे अंग्रेजी के भी हैं। जैसे वॉइस उपसर्ग है, तो हम वॉइस से बना सकते हैं। जैसे वाइस चांसलर, जैसे वाइस प्रेसिडेंट। जैसे सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी।
सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। तो इस प्रकार हम ये हमारे आगत उपसर्ग थे। तो आज का हमारा ये जो उपविषय उपसर्ग का था आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने ये अच्छी तरह से अपनी बुक में पढ़ने हैं, याद करने हैं अच्छे ढंग से। धन्यवाद।